मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 4 की हिंदी साहित्य की पुस्तक नवीन पल्लव के 8वें पाठ जब पेड़ बोला धन्यवाद नामक पर्यावरण कथा पढ़ेंगे। तो इस कहानी में पर्यावरण की रक्षा के लिए हमें संदेश दिया गया है कि हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जब हमारा पर्यावरण सुरक्षित होगा तभी हम सही से जी सकते हैं। तो सबसे पहले कथावाचक। कश्मीर के एक गांव के बाहर सेब का एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत ही मीठे फल लगते थे। गांव के सभी लोग उस पेड़ का बहुत ध्यान रखते थे। बच्चे पेड़ के नीचे आकर खेलते थे, बड़े मिलकर सेब तोड़ते थे और आपस में बांट लेते थे। पेड़ पर इतने सारे सेब लगे थे कि सबके हिस्से में काफ़ी सेब आ जाते थे। फिर सेबों को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते थे। सेब का जूस, सेब की आइसक्रीम, सेब की सब्ज़ी, सेब का सलाद, क्या क्या नहीं बनता था। एक दिन शहर से एक बड़े अधिकारी गांव में आए। उन्होंने सबको बताया कि गांव को शहर से जोड़ने के लिए वहां रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। सारे गांव वाले खुशी से झूम उठे। अभी तक शहर जाने के लिए उन्हें बहुत मुश्किलें उठानी पड़ती थी। रेलगाड़ी के आ जाने से उनकी सब मुश्किलें हल हो जाएंगी। वे सब यही सोच रहे थे। तो इस कहानी में कश्मीर के बारे में बताया गया है कि कश्मीर का एक गांव था जहां पर एक सेब का बड़ा सा पेड़ लगा हुआ था और उस पेड़ पर बहुत ही मीठे सेब लगते थे। तो जो बच्चे थे वो उस पेड़ के नीचे आकर खेलते थे और बड़े सेब, जितने भी सेब पेड़ पर होते थे उन्हें तोड़ लेते थे और आपस में बांट लेते थे। तो पेड़ पर इतने सारे सेब लगते थे कि वो सबके हिस्से में आ जाते थे। फिर वहाँ के लोग उन सेबों से अलग अलग तरीके के जूस से आइसक्रीम, सब्ज़ी, सलाद, बहुत सारी चीज़ें बनाते थे। एक दिन शहर से एक बड़े अधिकारी गांव में आए और उन्होंने गांव वालों को बताया कि शहर से गांव को जोड़ने के लिए वहाँ पर एक रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। तो इस बात को सुनकर सभी गांव वाले बहुत खुश हो गए और अब उन्हें लगा कि अब जो है उन्हें शहर जाने के लिए किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब रेलगाड़ी के आ जाने से उनकी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। फिर अधिकारी ने गांव वालों को नक्शा दिखाया। उसमें यह बताया गया था कि रेलवे लाइन गांव के कौन कौन से हिस्से से होकर जाएगी। सबने देखा कि रेलवे लाइन को बिछाने के लिए सेब के पेड़ को काटना पड़ेगा। पेड़ बिल्कुल रेलवे लाइन के रास्ते में आ रहा था। सब उदास हो गए। अधिकारी चले गए। वे कहकर गए थे कि ठीक 15 दिन बाद काम शुरू हो जाएगा। उस दिन शाम को गांव में सब बड़े इकट्ठे हुए। कुछ लोगों का कहना था कि पेड़ को नहीं काटना चाहिए। कुछ लोग कह रहे थे कि रेलवे लाइन ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। इस तरह बहुत सोच विचार के बाद सभी बड़ों ने मान लिया कि गांव की तरक्की के लिए पेड़ को काटना ही पड़ेगा। तो जब अधिकारी ने गांव वालों को नक्शा दिखाया तो उसमें उन्होंने देखा कि जो सेब का पेड़ है वो रेलवे लाइन के बिल्कुल बीच में आ रहा है और जब रेलवे लाइन वहाँ पर बिछेगी तो उस पेड़ को काटना पड़ेगा। तो यह देखकर सभी लोग बहुत उदास हो गए। अधिकारी वहाँ से यह कहकर चले गए थे कि 15 दिन बाद यहाँ काम शुरू हो जाएगा। क्योंकि वह सरकारी काम था तो इसलिए उस काम को रोका नहीं जा सकता था। तो उस दिन शाम को गांव के सभी बड़े इकट्ठे हो गए और वो यह विचार करने लगे कि पेड़ को काटना चाहिए या नहीं। तो कुछ लोग कह रहे थे कि पेड़ को नहीं काटना चाहिए, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि रेलवे लाइन ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी क्योंकि अब उनके आने जाने की दिक्कतें समाप्त हो जाएंगी। तो जब उन्होंने बहुत सोच विचार किया तो सभी बड़ों ने मान लिया कि गांव की तरक्की के लिए पेड़ को काटना ही पड़ेगा। तो जब बच्चों ने ये बात सुनी तो वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने भी एक सभा बुलाई। उसमें निर्णय लिया गया कि किसी न किसी तरह पेड़ को बचाना ही होगा। क्यों ना पेड़ को यहाँ से हटाकर कहीं और लगा दिया जाए। वे एक साथ बोले। फिर सारे बच्चे हाथ में छोटे छोटे औजार लेकर पेड़ के चारों ओर इकट्ठे हुए। वे उसे जड़ों सहित खोदकर निकालना चाहते थे। जब बड़े लोगों ने बच्चों की लगन को देखा तो वे भी अपने औजारों के साथ वहाँ आ गए। सबने मिलकर पेड़ को बाहर निकाला। इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि पेड़ की जड़ों को नुकसान न हो। गांव की सबसे बड़ी और मजबूत गाड़ी को वहां ले आया गया।
सबने मिलकर पेड़ को धीरे से गाड़ी में रखा। फिर वे उसी कुछ दूर एक टीले पर ले गए। वहाँ एक बड़ा सा गड्ढा खोदा गया और पेड़ को वहाँ लगा दिया गया। अगले कई दिनों तक उसका खास ध्यान रखा गया। धीरे धीरे पेड़ में शक्ति आ गई और वह पहले जैसा मजबूत हो गया। तो बड़े तो ये कह रहे थे कि पेड़ को काट देना चाहिए क्योंकि रेलवे लाइन ज़्यादा फ़ायदेमंद है, लेकिन जब बच्चों ने यह बात सुनी तो उन्हें बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो उस पेड़ के नीचे खेलते थे और अब उन्हें जो खाने के लिए सेब मिलते थे वो भी नहीं मिलेंगे अगर पेड़ कट जाएगा तो उन्होंने निर्णय लिया कि हमें किसी न किसी तरह से इस पेड़ को बचाना होगा। तो उन्होंने, जो भी बच्चे थे वो सब छोटे छोटे औजार लेकर पेड़ के चारों ओर इकट्ठे हो गए और उस पेड़ की को जड़ों से, उसकी जड़ों को मिट्टी से अलग करने लगे। तो जब बड़ों ने देखा कि बच्चों में इतनी लगन है तो बड़े भी वहाँ पर अपने औजारों के साथ पहुँच गए और उन्होंने मिलकर पेड़ को ज़मीन से बाहर निकाल लिया। और इस बात का भी ध्यान रखा गया कि उसकी जड़ों को कोई नुकसान ना हो, क्योंकि अगर पेड़ की जड़ों को नुकसान हो जाता तो वह पेड़ सूख जाता। तो सब की मेहनत के बाद उस पेड़ को जड़ सहित ज़मीन से निकाल लिया गया और एक मजबूत सी गाड़ी में रखकर उसे एक टीले पर ले जाया गया और वहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर उस गड्ढे में उस पेड़ को लगा दिया और कई दिनों तक उस पेड़ का ध्यान रखा गया। तो जैसे जैसे जड़ों ने मिट्टी को पकड़ना शुरू किया, पेड़ में मजबूती आ गई। कुछ दिन बाद गांव में रेलवे लाइन भी आ गई। अब गांव वाले रेल में बैठकर शहर जाते हैं और पेड़ उन्हें देखकर मुस्कुराता है, जैसे कि कह रहा हो धन्यवाद मुझे बचाने के लिए। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि प्रकृति की रक्षा से ही मनुष्य सुरक्षित रह सकता है, क्योंकि अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हम सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हमें जो है स्वच्छ वायु नहीं मिलेगी। तो स्वच्छ वायु नहीं मिलेगी तो फिर हम बीमार हो जाएंगे, क्योंकि जो पेड़ हैं वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। पेड़ों से हमें फल मिलते हैं, लकड़ी मिलती है फर्नीचर के लिए और औषधियाँ मिलती हैं। तो पेड़ हर तरह से हमारे लिए लाभदायक है। तो इसलिए पर्यावरण की रक्षा के लिए हमें पेड़ों को अधिक से अधिक लगाना चाहिए। अगर हम एक पेड़ काटते हैं तो उसके बदले हमें कम से कम 10 पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि एक पेड़ को बड़ा होने, पौधे को बड़ा होने में कई वर्ष लगते हैं जब वह पेड़ बनता है। तो जब आप एक पेड़ को काटते हैं इसका मतलब क्या है कि आप कई वर्षों की मेहनत को समाप्त कर देते हैं। तो इसलिए अगर हमें स्वस्थ रहना है तो उसके लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ों को लगाना चाहिए। तो इसलिए हमारे शास्त्रों में भी पेड़ों की पूजा के लिए बताया गया है, वो सिर्फ इसलिए ताकि हम पेड़ों को काटें ना, जिससे कि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रह सके। तो आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में आपको यह पाठ समझाया गया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इस पाठ के प्रश्नोत्तर और अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे।